फ्रेंड्स, कैसे हो? आज आओ हम अभी टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे कि मौसम चेंज होने जा रहा है, यानी गर्मी से सर्दी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि उनको निमोनिया हो रखा हो पहले बचपन में, या कुछ पेशेंट्स को अस्थमा होता है। तो वो उसके लिए सीजनल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है कि उसको एकदम से कफ बनना शुरू हो जाता है, उसको खांसी ज़्यादा आती है, दम फूलना शुरू हो जाता है, और उसके लिए कंफर्ट जोन नहीं रहता। मतलब उसके लिए बहुत ही दिक्कत होती है, खास करके जब मौसम चेंज होता है, उसको बोलते हैं सीजनल चेंज। तो आइए दोस्तों, इस सीजन इम्पैक्ट को हम कैसे, इसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं, इससे कैसे हम रिलैक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि खांसी दो तरह की होती है, एक वेट कफ होती है, एक ड्राई कफ होती है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होती है। वेट कफ यानी जिसके अंदर बलगम बनता है अपने लंग्स के अंदर, उसको आपको बाहर निकालना होता है। तो ये बेसिकली जो कफ सिरप है, ये आपके वेट कफ में, जिसमें आपको बलगम बनता है, उस बलगम को बाहर निकालने के लिए, यानी म्यूकस को बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये 4 तरह की मेडिसिन के एक साथ में कंबाइन करने से बनता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 मेडिसिन। फर्स्ट इज लियोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुफेंसिन एंड मेंथोल। तो आइए हम जानते हैं कि चारों मेडिसिन का अपना अपना क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले जानते हैं कि लियोसल्बुटामोल। लियोसल्बुटामोल बेसिकली एक ब्रोंको डायलेटर होता है। ये कैसे काम करता है? ये हमारे जो मसल्स होती हैं लंग्स की, इट रिलैक्सिंग द मसल्स of airways and widens the airways, by which it can relax to the airways। जैसे कि हमारी जो एयरवेज होती है, जो सांस लेने की जो पाइप होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कराता है। उससे क्या होता है कि इसकी विंड्स की जो विंड होती है हमारी, उसको पाइप जो होती है वो खुल जाती है, उससे आराम से हम सांस ले सकते हैं, यानी वी कैन टेक द इजी ब्रेथ। सेकेंड थिंग इज एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल बेसिकली क्या है, एक म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक क्या होता है? जिसका काम होता है कि म्यूकस जो होता है, हमारा जो बलगम होता है, उसको थिन करना होता है, उसको पतला करना होता है, और उसको एक्सजेल में बाहर निकालना होता है उसको। तो उसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जब हमारा बलगम एक सॉलिड स्टेट से थिन स्टेट में आ जाता है, तो वो लूज करने में काफ़ी आसानी मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि गुफेंसिन। गुफेंसिन बेसिकली ये एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, यानी इसका काम होता है कि हमारे म्यूकस को थिन एंड लूजन्स करना, जो कि कैरी आउट करने के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। यानी म्यूकस को बाहर की तरफ ही धकेलता है, जिससे हमारे जो एयरवेज होती है, जो विंड्स पाइप होती है, नोज होता है, तो उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और उसके बाद लास्ट वन इसके अंदर मेंथोल। मेंथोल बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट होता है जो पेपरमिंट से बनता है, और इसका बेसिकली एक ही काम होता है कि जो हमारे विंड पाइप होती है, जो हमारे एयरवेज होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारा थ्रोट रहता है, गला रहता है, तो उसमें काफ़ी तरह का एक रिलैक्स महसूस होता है। उसमें एक तरह का कूलिंग इफेक्ट आता है, यानी हमें ठंड महसूस होती है, गले को लगता है कि टेम्प्रेरी हमें काफ़ी राहत मिल गई। मतलब इस तरह कोई इन्फेक्शन से, यानी खांसते जब हमारे गले के अंदर सूजन हो जाती है, उस सूजन को यानी रिलैक्स महसूस होती है, और एक कूलिंग इफेक्ट आता है, हमें लगता है कि हमारा गला ठंडा हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि ये कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन से बनी मेडिसिन का एक सिरप है, जो कि अगेन लियोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुफेंसिन, मेंथोल से बना है। तो इस तरह कफ सिरप को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या आप जैसे आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो इस तरह के इंडिकेशंस के अंदर। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स की ये रहता है कि हमें यानी किस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं इस कफ सिरप को यूज़ करने से। हाँ, ओबियसली हर तरह का जो भी कफ सिरप होता है, उसके इफेक्ट के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बेसिकली वो डिजीनेस होता है आपको, जैसे कि आपको स्लीप हो सकती है, स्लीपीनेस हो सकता है, आपको नींद महसूस होती है, और आपको इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह का अगर मान लो आपको कोई भी इंडिकेशन आता है, आपको साइड इफेक्ट महसूस होता है, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या इसके डोज वगैरह आपको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली इसकी डोज जो होती है एक अडल्ट पर्सन के लिए, जो एक नौजवान आदमी होता है, 18 साल से ऊपर होता है, यानी 20 साल से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम 7 ml दिन में 3 बार, या 10 ml सुबह शाम 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ठंडी चीज़ें अवॉइड करेंगे, और स्टीम्स मेनली अगर आप स्टार्ट करोगे स्टीम, जैसे कि आप घर पे अपना सिंपल स्टीम ले सकते हैं अपने गैस चूल्हे पे, या अपने स्टीम्स के जो चूल्हा होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें, या किसी भी स्टीमर से। तो अगर आप इस मेडिसिन के साथ साथ में स्टीम और क्या नाम है,
वार्म वाटर, गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ विद इन 3 to 4 डेज आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होने वाला है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो मल्टीफोल्ड आपको रिजल्ट दिखाई देगा। थैंक्स दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बट मुझे आपसे एक ही गुजारिश है आपसे कि इसको आप वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्या ये कफ सिरप वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल रहा। थैंक यू।